अगर एक रोड पे कोई शराब पीने वाला पड़ा हो तो 10-25 आदमी तो वहीं खड़े हो जाते हैं तुरंत। भीड़ इकट्ठी करना कथा की सफलता नहीं है। कथा की सफलता यह है कि कोई हानि ना हो और 7 दिन जहां हमारे राम रहें वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हम समझते हैं कि हनुमान जी ने कृपा करी है, कथा को सफल किया है। अब बात भीड़ की है तो भीड़ तो दुर्योधन ने भी इकट्ठी की थी। महाभारत युद्ध के लिए की थी कि नहीं की थी? 18,000 अक्षौणी सेना इकट्ठी की थी उसने। पर वो भीड़ सिर्फ इसलिए इकट्ठी हुई थी मरने के लिए। उसने अपने सारे नातेदार रिश्तेदार जितने भी थे सबको बुला लिया। क्यों? युद्ध करो और मर जाओ। तो ऐसी भीड़ का क्या मतलब जिसका अंत मौत हो? तो दुर्योधन ने जो भीड़ इकट्ठी की थी वो मरने के लिए की थी, पर ठेमी वालों ने जो भीड़ इकट्ठी की है ये तरने के लिए की है। हनुमान जी ने फिर कृपा करी। आनंद के साथ यह आयोजन सफलता की ओर जा रहा है। उन सभी दानदाताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनके शारीरिक परिश्रम और जिनके धन के द्वारा यह कार्य हुआ है, एक बार जोरदार उन भक्तों के लिए तालियां हो जाएं। समस्त कार्यकर्ताओं को और दान देने वालों को जिनका थोड़ा थोड़ा सा दान आज इतना विशाल हो गया। चलते चलते आपसे बस निवेदन एक ही है कि भगवान का नाम लेते रहना। सब छूट जाए पर भगवान का नाम ना छूटे। भगवान से एक बात कहना कि ठाकुर सारे संसार के बगैर मैं रह सकता हूं पर तेरे बगैर नहीं रह सकता। सारे संसार के बगैर मेरा काम बन जाएगा पर परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं बनेगा। सारी दुनिया रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता पर मालिक तुम मत रूठ जाना। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंतिम समय में मेरा परिवार मेरे साथ हो चाहे ना हो, मेरा पति मेरी पत्नी मेरे साथ हो चाहे ना हो, मेरा बेटा मेरे नाती पुता मेरे साथ हो चाहे ना हो, पर हे परमात्मा अंत में तू मेरे साथ रहना, बस मुझे फिर किसी की जरूरत नहीं। भगवान से प्रार्थना करना कि आए न आए कुटुंब हमारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तना के मुंह खोल लेना, आखिरी में जमराज है महाराज ये हो बैठे हो मुंह बांधे का है। हम तो कहते भगवान जी को नहीं बोले सो जमा यहां में लो आगे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे प्रभु हम पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा,
नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। नाम जप करते रहना बस निवेदन ये है। आज आप लोगों की हम छुट्टी करने वाले हैं। ये हॉस्पिटल है, 7 दिन से आप लोग भर्ती थे हमारे हॉस्पिटल में। आज तुम लोग डिस्चार्ज हो रहे हो। अंतर इतना है कि संसार के हॉस्पिटल में जाओगे तो तन का इलाज होगा, पर सत्संग के हॉस्पिटल में जाओगे तो मन का इलाज होगा। ये मन के इलाज का अस्पताल है। जब शुरू में मरीज भर्ती होता है तो पहले दिन बड़ी दवाई होती है, ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, ये सैंपल लाओ, वो सैंपल लाओ, ये दवाई लाओ। ऐसे ही जब हम पहले दिन कथा में बैठते तो बहुत कड़वा बोलते हैं, क्योंकि तुरंत आराम लगाना है ना मरीज को, तो दवाई का डोज ज्यादा देना पड़ता है। फिर धीरे 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 दवाई कम हो जाती है अस्पताल में। जितनी दवाई पहले दिन लगेगी उतनी फिर दूसरे दिन नहीं लगेगी। और जब आखिरी दिन डॉक्टर डिस्चार्ज करता है तो कहता है, सुनो आज हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं, पर तुम ये मत समझना कि तुम पूर्ण रूप से ठीक हो गए हो। छुट्टी जरूर हो रही पर तुम पूरे ठीक नहीं है, बीच बीच में दिखाते रहियो, है ना। ऐसे ही आज आपकी छुट्टी हो रही है, आप लोग भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो, बीच बीच में जाते रहना। पर डॉक्टर कहता, सुनो अब तुम्हारी सब दवाई बंद, पर एक दवाई तुम्हें परमानेंट हो गई, आखिरी तक लेने पर है। या गोली तो फिक्स है कि खाने ही है रोज, हम भी तुम्हारी एक गोली फिक्स कर रहे हैं, वो तुम्हें रोज लेना है। उस गोली का नाम है कृष्ण नाम की गोली और राम नाम की गोली। इसको अब तुम्हें आखिरी सांस तक लेना है, इसको भर बंद मत करना। ये गोली तो निरंतर लेते ही रहना, क्योंकि अगर गोली बंद हो गई तो तुम्हारी बोली भी बंद हो जाए, तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। भजन करते रहो, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, देखो एक नियम बनाए रहियो, बस भजन को नियम न तोड़ियो, जितो करत हो रोज करो। अगर एक माला करत हो तो करो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 8 दिना खूब भजन कर रहे हैं और कहो 8 दिना छिंगे ने भगवान को, है ना। 15 दिना खूब भजन कर लो, 15 दिना बाद कोई मतलब नहीं भजन से। एक बात बताना, छत पर नसेनी लगी हो, नीचे के 2 पाया ठीक हो, ऊपर के 2 पाया ठीक हो, और अगर बीच के 2 पाया ना हो तो क्या तुम छत पे जा सकते हो? नीचे के 2 पाया बिल्कुल सही हैं, ऊपर के 2 पाया बिल्कुल सही हैं, पर बीच के 2 पाया नहीं है, तो क्या तुम छत पे जा सकते हो? तो ये भजन भी सगन से नहीं आए। 2 दिना कर लो, 2 दिना नहीं करो, 2 दिना फिर कर लो, 2 दिना नहीं करो, तो बीच में गैप भर जाए, लग जाए कि नहीं लग जाए, उस गैप को भरो। हाँ, कबू कबू दिक्कत आ जात। आज घर में मेहमान आ गए, माला नहीं कर पाई, कल 2 करो, एक आज की एक जोन कल की रह गई। वाह, कभी कभी एक हफ्ते माला नहीं कर पाई तो अगले हफ्ते डबल करो, सुबह शाम करो, वो 7 गैप भरो, गैप भरो। और गैप तो भरना ही, पर तुम जहां से समझो उसी समझ ले। हमारे यहां सब आचार्य बैठे होंगे विद्वान। नवरात्रि में नियम है कि दुर्गा पाठ 9 हुई। अब कबों कबों ऐसी दिक्कत आ जाती है 8 दिन की दुर्गा जी हो गई। अब नियम ऐसा है कि पाठ तो 9 हुई, तो पंडित जी एक दिन में 2 पाठ कर देते, मन वो गैप भर देते। पाठ तो 9 ही हुई है, भली 9 दुर्गा 8 दिन की है, ऐसे ही तुम भी गैप भरो। मान के चलो नसैनी को पाया टूट का गोड़ा, तू खमाए तो गोड़ा के, तुम्हारे तो काकर को डंडा लगो रे, गोड़ा ही बोले, गोड़ा टूट गो। अब कबे कारीगर है, कबे वो बने हैं, तो तब तक अपन का करत है। बोले अब कारीगर 2-3 दिन आना ही रहो, सो एक लकड़ी का धर के 2 तरफ तार से रस्सी से बांध दी, बोले अब काम तो चलाओ। जब कारीगर आए तो अच्छा गोड़ा लग जाए, जब तक कारीगर नहीं आ रहा हो जुगाड़ के गोड़ा सेट करो।
तो जब तक तुम्हें जिंदगी में सच्चा सदगुरु ना मिले तब तक हम जैसे जे जुगाड़ के गोला फंसा फंसा के भजन करो, पर भजन करो। और जिस दिन सच्चा सदगुरु मिल जाए हम जैसों को फेंक दियो। राजनीति में एक बार भारत को प्रधानमंत्री ने मिल रहा हो तो बोले अब क्या करें, बोले जोनो अब एक जैसो प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा हो, जोनो देव गोला फंसा दे। एक बार गोला फंसाओ तो देव गोला कछु दिन को, अब फिर निकाल कहीं ऐसो फेंको के पता ही नहीं, अब अच्छो में लगाओ। ऐसे ही तुम भी नशेनी का गोला, जैसे राजनीति वालों ने देव गोला को फंसाया कुछ समय को, ऐसे तुम भी जे जुगाड़ के गोला हम जैसे ढूंढत रहो, पर भजन करत रहो। भजन बंद न करियो, निवेदन बस तो है आप सबसे। नित्य भजन करो जितना कर सकते हो। अगर आपका नियम है कि हम सुबह मंदिर जाते हैं और कल मंदिर नहीं जा पाए तो परसों सुबह और शाम दोनों दिन जाना। क्यों? क्योंकि वो गैप भरना है। भजन तो करने पर है भैया। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पुरानी पीढ़ी थी, उन्होंने जितनी भी वस्तुएं घर में बनाई, आप कोई भी वस्तु उठा लो घर की, तुमसे हर सामान घर को जाके है कि भजन करो। घर में तुम कछु उठा ले, अब विचार करियो, दो चार चीजें हम बता रहे फिर तुम्हें ढूंढते रहियो। घर में हर घर में थाली है कि नहीं? वो का नाम है थाली। नहीं होती तो काय की थाली, था सो ले आई, था ली, बोले फिर क्या करें, बोले खाली। था सो ले आई तो खाली, बोले फिर बगल में एक चीज और रखी है, लोटा। हर घर में लोटा होता है, क्यों? अरे कबहू तो तुम्हारे चित्ते चढ़ जाए कि लोटा जिसका खा रहा है उसका लोटा, नाम लेके लोटा, भजन करके लोटा, जो परमात्मा तुझे खिला रहा है, इसलिए घर में क्या है? लोटा। कबहू तो लोटा यार। हर घर में पलका होता ना, पलका, पल का, उसका ठिकाना नहीं है। पल का कबे गांव के कहते में कि नीचे सुला दे, अंतिम सांस चल रही थी, उसका क्या नाम है? पल का। कोई भरोसा नहीं तुम्हें कब नीचे लिटा दिया जाए। अब बगल में दिया जला दो जाए, सवेरे नहीं जलाऊंगे, रात में दिया जला दे का मार गए, सवेरे नहीं जलाऊंगे। अच्छा, पलका पे का बिछो है? बिस्तर। क्या बिछा है? बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं वे पल भर की है, इस बिस्तर पलका पे है। क्या करें? बोले पास मत जाओ। क्या करें? अच्छा, पलका बिछा दो, चदरा बिछा दो, सबसे ऊपर का रखत तकिए, तकिए, तकिए लगाने जाओ, तकिए दूर से देखत रहो, एक नाव है तकिए। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो तुमसे सिर्फ भजन के लिए कहेंगी। अच्छा, अब जरा यहां चर्चा करो। माताओं, एक बात बताना, अगर सब्जी बनानी हो, धनिया ना हो तो सब्जी बन जाएगी? बन जाएगी। मिर्चा ना हो सब्जी बन जाएगी? बन जाएगी। तेल ना हो, कोई मसाला ना हो तो भी सब्जी बन जाएगी। अरे कुछ ना हो तो आलू टमाटर का भरता बना लो, उसमें क्या चाहिए? आलू टमाटर भूंज के भरता पानी मिला लो। मिर्चा ना हो, धनिया ना हो, कुछ भी ना हो, पर एक चीज तो जरूरी है, नमक। सब्जी में नमक जरूरी है कि नहीं? कुछ ना हो, आलू टमाटर का भरता बनाओ, नमक मिला के खा जाओ। ये बात मानते हो कि सब्जी में नमक जरूरी है? तो जैसे खेत की सब्जी में नमक जरूरी है, तो ये ठेमी के पंडाल में भी तो सब्जी बैठे हैं, नहीं बैठे? हम में जी है, तुम्हारों में भी जी है, तुम में भी को नहीं मरो। अबे अपन को कहा है सब जी, बाबा तलग है, कोनो भरमा कैसे भटा रहेगा, कोनो नर्मदा कनवरे कैसे भटा हो रहा हो, कोनो भिंडी घाई रहेगा, कोनो कद्दू घाई फूल रहा हो, कोनो लौकी जैसो लंबो होगा, है तो सब्जी। कोई मरो तो है नहीं अपन में, मरेगा। तो अपन को कहा है पंडाल में सब्जी। अब बात पकड़ना, नमक का एक नाम है राम रस, है कि नहीं? तो बाजार की सब्जी में नमक जरूरी है, पर पंडाल में जो सब्जी है इनमें राम रस जरूरी है, इनमें राम रस गिरना चाहिए। और अगर सब्जी में राम रस नहीं गिरा, ये सब्जी किसी काम की नहीं है। और आगे बढ़े तो ना, आलू भर दलाओ, नमक मिला लाओ, अरे कहूं एक मिर्चा और मिल जाए, मिर्चा को का नाव हरी मिर्च, क्या देखो मुझे आज हरी मिर्च रचने हैं तो फिर
हरि में रच। दुनिया में नहीं रचो, जब दुनिया कोई काम की नहीं, अगर रचने हैं तो कहां रचो? हरि में रच। अन्ना फिर लाल में रच। वो लाल तो दो ही भाई दुनिया में अबे नो, के तो यशोदा के लाल भाव है और ना फिर अंजनी के लाल भाव है। रच जाती में रचने हो, एक एक चीज उठाना घर की, एक एक चीज। अच्छा सब्जी में एक चीज और गिरा, आलू को भरता बनो, वो में राम रस गिरगाओ, फिर हरी में रच, फिर एक मसाला और है जीरे। मरो ने जीरे कबे जी हो, जब हरी में रच गया, है ना? जीरे होता जीरे। अच्छा स्वाद काय से बनत? धनिया से। अच्छा हर आदमी धनिया बनवे फिर रहो, बोलो फिर रहो कि नहीं फिर रहो? पर धनिया काय से बनत? धना से। तो धन तो सबके हैं, तन तन धना सब ये बैठे, पर सबको धनिया बनना और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। धना से धनिया बनना है, पर धना से धनिया बनता कैसे? अगर सीधा धना जमीन में बो दोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, काला पड़ जाएगा। पड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही अगर भगवान ने तुम्हें धन दाओ है, अकू तुमने गड़ा के धन लाओ, तो वो भी काला धन बन जाएगा। तो ज्यादा पैसा गड़ा के धर क्यों नहीं? जिन पैसा गड़ा के धर जाती मार के बना थे अगले जन्म में सुंगरा। तुम तो अंदाज कर लियो हमारी बात को। सुंगरा तुम्हें जहां मिले है, जहां खड़ो मिले है, वो तई की जमीन खोदा थे। काहे? वो खबर रहे थे कि हमने पहले जन्म में कहूं गड़ा दो, तो वो खबर है नन्या के कहां गड़ा हो, तो जहां खड़ो हो तो तई जमीन खोदत के तई तो नहीं गड़ो। समझ गए? सो सुंगरा बनने हुए कहूं तो गड़ा के धर लियो। अच्छा धना से धनिया कैसे बनती है? धना के दो हिस्सा कर दो, फोड़ा जाता है नहीं, फिर बोया जाता है। अगर इकट्ठा रखा रहा तो काला हो जाएगा, और फोड़ के दो हिस्से कर दोगे तो धना से धनिया बन जाओगे। अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम भी अपने धन के दो हिस्से कर दो, एक परिवार के लिए और एक धर्म के लिए लगा दो, तुम भी धनिया बन जाओगे। बिल्कुल कोई दो मत नहीं। भजन करता रहिए रे भैया। तो आज से तुम्हारों की एक गोली बंद गई है, ध्यान रखियो। ठीक, एक गोली बंद चुकी है, उस गोली का नाम है राम नाम की गोली, कृष्ण नाम की गोली। नाम लेते रहो। अब बाकी तुम्हारे घर को सामान अच्छा कैसी हर चीज पे गौर करियो कि ये को जो काय ना हो, ये को काय अर्थ बने। घर की हर वस्तु तुमसे भजन के लिए कहेगी कि प्यारे भजन करो, भजन करो, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। कि जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, सुख आनंद की बेला में कोई सुमिरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल छंद पाप से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे, धोलो नाम की साबुन घिस के, जब छुपे न लाख छुपाए, जब छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो,
तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। नाम जप करते रहना निवेदन है। चलते चलते आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने भगवान के विवाह की मंगलमय चर्चा सुनी। भगवान के 16,108 ब्याह भय, 10-10 संतानें भई, बड़ा भरा पूरा परिवार सरकार का। आज श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने एक बात कही, कहा भगवान आपने कथा में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिससे दीन बंधु कहलाए? ये खाली नाम ही है भगवान का दीन बंधु। सुखदेव जी बोले परीक्षित हम एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि भगवान दीन बंधु कैसे हैं। और भगवान के दीन बंधु नाम की व्याख्या में सुखदेव जी को सुदामा चरित्र कहना पड़ा। आओ खिसक आओ रे भैया, तना खिसक आओ। राम कौ राम, जल्दी से आओ जी, हम कथा करने लगे फिर। क्या कर रही भज्जा बोले करते ही सुवारो मोरी तरफ नमो में घले। हाँ विराज जाओ शांति से बिल्कुल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन आओ अब हम तुम्हें दीन बंधु की व्याख्या बताते हैं कि भगवान दीन बंधु कैसे बन गए। और उसी के लिए सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। अब ध्यान से सुनना, अभी तक आप लोगों ने जो सुदामा चरित्र सुना होगा कथा में, तो यही बताया है ना कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, यही बताई गई। सुदामा घर घर मांगत फिरत, तो यही बताई गई। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति हती, यही बताई गई। ये गलती आप लोगों की नहीं है, जो तुम्हें बताया गया है ये गलती आप लोगों की नहीं है। ये गलती हम जैसे कथा व्यास की है। हम जैसे, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, और जो ऐसा करता है तो हम उसकी निंदा भी कर रहे हैं, क्योंकि सत्य कहना निंदा नहीं। हम लोगों ने क्या किया है, आखिरी दिन हम लोग पता है क्या करते हैं, जहां कथा हुई वहां के एक आध बूढ़े को बुला लो, फटी धोती पहरा दई और ओखो सुदामा बना दो और दे दई बाल्टी। अब सुदामा बाल्टी लेके जनता में भीख मांग रहा हो। कोई एक को डार है, कोई दो को, बहुत कर रही करो तो 10 को छोड़ो। आरती आदमी मंदिर में भी जाते दान करा थे, जब देखो तुम को तमाशो। सबसे पहले मंदिर में ये है, भगवान को बाद में देखा, पहले भीड़ देखा था कि मंदिर में कितनी है। फिर पीछे के जेब से 500 की गिड्डी निकाल है, एक हाथों पे मारे हो जाके तक खोस दे। फिर बगल के जेब से 100 की गिड्डी निकाल है, फिर वो घूमे है, फिर रख दे। फिर ऊपर के जेब में से 50 के 100 के नोट, और आखिरी में एक तरफ के जेब में से 5 को सिक्का निकाल है, दान पेटी में डाल है, और 14 बेर दान पेटी में पट पट मैंने देख ले में सबके सेठ जी ने दान कर दा है ना। अरे भैया अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए दान करता है, अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए दान करता है तो माइक से अपना नाम सुनना चाहता है। अगर 5 रुपया भी दान करे हैं तो को नाम वो को सुनने हैं। तुम 5 रुपए दान करके माइक से नाम सुनना चाहते हो, और जिसने ये पंच तत्व का शरीर दिया है उसका नाम क्यों नहीं लेना चाहते हो? वो भी तो चाहता है कि तुम हमारा नाम लो। हमने 5 तत्व का शरीर दिया है तुम्हारे लिए,
तो सुदामा को हम लोगों ने भिखारी बना दिया। अब अगर एक भी शब्द व्यास जी ने लिखो हुए, अकम सुखदेव जी ने बोलो हुए, अरे ते को विद्वान बैठो हुए, आओ हमें बताओ कि जो लिखो कि सुदामा गरीब तो, सुदामा घर घर मांगत तो, या सुदामा के घर में विपत्ति है, एक शब्द बताओ जो धरी मूल भागवत। ये प्रस्तुति गलत कर दी गई। आजकल कथा कम तो तमाशे ज्यादा हो रहा है। बामन भगवान की कथा भाई सो एक मोड़ी मोड़ा छत्ता लेके फिरा दो, बाल्टी लेके बे फिर बामन भगवान भीख मांगा था। राधा कृष्ण को भी आओ भाव, दो जनों अच्छे राधा कृष्ण बना के बैठा दे। अब कथा जब हुज्जे से हुज्जे, अब तो अच्छी पांव पखराई होंगे 10-20 हजार आ जाए। हम लोगों ने धर्म का धंधा बना दिया, तमाशा बना दिया। अब एक बात और हम आपसे कहें, जब हम आपकी गलतियां बताते हैं तो आपको भी हम लोगों की गलती बतानी चाहिए कि गुरुजी हमें तो खूब समझा रहे पर तुम काहे नहीं समझ रहे। कथा को कथा ही रहने दो, कथा को नौटंकी ने बनाओ। आज कथा कम, नौटंकी ज्यादा। हर 10-5 मिनट पे एक भजन भाव, आधा घंटा मटके हो बैठ गए जाके। मीरा बनने तुम्हें कहा नहीं, मीरा ऐसी ने नचती तो पंडाल दिखानो सो नचन लगी। आजकल तो आदमी डांस करवे भी खड़ो हुए, स्पेल बगल वाले को मोबाइल देते रिकॉर्डिंग करिए, हम ना चलाए हैं। कहा नाटक मचा यार धर्म के। बोलो ऐसे नहीं हो रहा। ये मैं फोटो वालों ने 3 चीजें पर्दा में रहने थी, सो 3 ही रोड पे आ गई। पहलो पर्दा में रहने को भगवान को भजन, सो वो भी मोबाइल पे आ गओ। आदमी दर्शन करवे जात सो तो दर्शन नहीं करत, सेल्फी लेके फेसबुक पे अपडेट करे पहले। बताओ भजन ये सुनाए। दूसरो पर्दा में रहने को भोजन, सुबह होल लगो बफर में आगो, रोड पे नहीं आगो। भोजन भजन। और तीसरी चीज कहता है करेंदा है के हैं इनका डराया रहे, हमने चूखे बिना कहे वो खराब लग जाए सो कल से एक ने अज्जो, कल से यहां हो ही नहीं और अब हम का कर लो। भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दे में होना था, और नारी को भी पर्दे में ही रहना चाहिए, तभी उसकी शोभा होती है। नारी भी पर्दे में रहे। तो आजकल के हमारे घर की बंगे बिटियां मंदिर नहीं जाए, काहे हमारे इज्जत वाले हैं। मंदिर के लाने बंगे बिटियां मंदिर नहीं जाए और बारात में रोड पे नचवे जब, कहां घर गई इज्जत तुमने अपनी? कहां गई बकुल की मान मर्यादा? रोडों पे हो घर के नचत जा रहे हो तुम, अगल बगल निगत जा रहे। तीनों चीजें रास्ते पे आ गई। आओ जरा सुदामा जी का जीवन देखो। पहले तो सुदामा की संपत्ति देखो। आदमी के सुदामा गरीब है, गरीब। तुमने बताइयो नरसिंहपुर जिला वाले के सुदामा गरीब है या सुदामा से अमीर? नरसिंहपुर जिला तो ठीक, मध्य प्रदेश तो ठीक, भारत तो ठीक, विश्व तो ठीक, अगर ब्रह्मांड में कोनो सुदामा से धनी मिल जाए तो तुम्हारे नाम ले दियो। जोन चिल्लियात फसाए कि सुदामा गरीब है, गरीब है। सुदामा की टक्कर का धनवान बताना दुनिया में अगर कहीं कोई हो तो। सौगंध है तुम्हें नाम लेना। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने, ये भैया मोड़ी मोड़ा हिरा रहे हैं रे। अच्छा हम जहां कथा करत हैं अकेली मोड़िए हिरा जितन तन मोड़ा एक नहीं हिराए। मोड़ो खुद करे से चिपकाए हैं, मोड़िए चली जाए, भाग जाए, मार जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बैठा ली तखत पे खड़ो कर दे, रो ने बेटा तुम्हारे मम्मी पापा ने लुआ जे तो हमारे संगे चली गो, हमारी मोड़ी कहां है? ये 2 बिटियां हैं छोटी छोटी, जिनकी भी हो बैठा न रजू बच्चा भाग जाए, बाल बच्चे अंडर आ जात। क्या नाम बता रहे भैया? विष्णु भैया है, विष्णु ठाकुर बूढ़ीपुरा।
गोड़ीपुरा। विष्णु ठाकुर गोड़ीपुरा। भैया अगर हमारी आवाज आप तक जा रही हो तो मंच के पास से बच्चों को ले जाओ। अच्छा, अपने सिंजाबी के सकत के कथा में आदमी इतनो खोगा है वो बाल बच्चों की तो खबर नहीं है। कथा जम रही कहा ही नहीं, जब तुम मोड़ी मोड़ा भूल गए। सुदामा जब द्वारिका पहुंचे, भगवान ने अपने पलंग पर लिटाया। हम सुदामा की लंबड़दारियां बता रहे हैं। और भगवान बैठ गए उसी पलंग पर और सुदामा का पांव गोदी में रख के दबाने लगे। बगल में रुक्मणी जी खड़ी हैं, लक्ष्मी को उतार आए। खड़ी खड़ी सोच रही हैं कि द्वारिका में एक से एक आए, महीनों खड़े रहे, पर हमारे पति मिले नहीं को उसे। ये कौन सी विभूति है, बिमाई पटी हैं, कपड़ा पटे हैं, हड्डी गिल्ले, और हमारे ठाकुर पांव दबा रहा है, तो जो कोई साधारण तो नहीं हो सकता। लक्ष्मी ने सोची कि बेत गंगा में अब अपन भी स्नान कराई ले। सो भगवान सुदामा के पांव दबा रहे। और लक्ष्मी जी ने उठाओ पंखा, सो सुदामा को पंखा हिला रहे। अब बताओ ये से ज्यादा लंबड़दारी कौन के लगा है दुनिया में, कि देखो लक्ष्मी पंखा हिला रही हो और भगवान जी के पांव दबा रहे हो, और फिर भी मंच से कई जात के सुदामा गरीब है। बताओ ये से ज्यादा लंबड़दारी का हो सकता। अब जरा परिचय पढ़ो। व्यास जी ने जो भागवत जी में लिखा है सुदामा के लिए, तो क्या लिखा है? इस श्लोक से सुदामा चरित्र चालू है। एक एक शब्द पकड़ना। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, क्या लिखा है? श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण, बात एक ही है। चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कह दो, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कह दो, पर अंतर अलग अलग है। अंतर क्या है? उदाहरण ऐसे समझियो, जैसे कोनो एक ठेमी में एक बात कहवे कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं कराते। पहले रात में हमें फोन लगा था कि काहे साइन कर दें कि नहीं, पूरी ठेमी के समझ के जो पागल या होगा राजनीति के चक्कर में कुछ नहीं है। बताओ समझ है कि नहीं समझ? और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी आके नरसिंहपुर जिला में कह जाएं कि फला व्यक्ति मुझे देश में सबसे खास है, उतना ही तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम चिल्लात फिर रहे कि मोदी जी हमारे खास हैं, सो आदमी तुम्हें जाने है पागल। बे कह देवे कि तुम उनके खास आओ तो तुम्हारे हो जाए बारे नहीं आ रही। ऐसा ही अगर कृष्ण कहते हैं कि सुदामा मेरा मित्र है तो दुनिया सुदामा को मानती है। अगर कोई सुदामा कहवे कि कृष्ण हमारे मित्र आए तो कोई नहीं मान। इसलिए सुखदेव जी ने कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, श्री कृष्ण का मित्र है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण के 3 कर्म हैं। ब्राह्मण 3 काम करे। बतिया जुनेरी भज्जा के लिए काम करत रहो, तुम उन्हें बतिया हो तो मजा बिगाड़ दे। फिर भाई हमें पैसा मिले बतिया की, हमें घूम बतिया दे, हमने गिनाए। हमें तो कमेटी ने यही किया दाए कि तुम्हें चुप नहीं रहने, और तुमने ये खुदा के चुप बैठ। देखो तो निकल जो का पैसा भी दे और सुनो भी। अच्छा, हम भगवान पे अपने ऊपर बहुत कृपा मानत है। हमारे ऊपर आज के समय में आदमी बाप की नहीं सुन रहा हो, हमारी सुन रहा हो, वो पैसा दे के सुन रहा हो। जैसी हम कह रहे और सुन रहे हो, ऐसे कहूं यार तुमने बाप की और सियानों की सुनी होती तो बेड़ा पार हो जाता प्यारे। जैसी हमारी सुन रहे अच्छी करारी, ऐसी कहूं बाप की मीठी बातें मान गए होते तो बेड़ा पार हो जाता, नहीं हो जाता। राम को राम। ब्राह्मण को 3 काम करने चाहिए। ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, और ब्राह्मण का हाथ बिना गायत्री के जप के ना रहे। ये 3 कर्म ब्राह्मण को करते रहना चाहिए। 6 काम ब्राह्मण अपने जीवन की दिनचर्या बनाए। वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, धर्म करे, धर्म करावे, और दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही ना देवे ना मार जे। हाँ, अकेलो लेता ही ना देवे, दान लेके दान करे,
ये तीन संपत्ति बहुत मुश्किल से बचत है। सबसे पहले नानी को धन, ममियारे की जाजात ऐसी नहीं फले दद्दा हरो। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा। तो माला में कमी रह गई तो वहां तक पटा के न करेंगे, हाँ तो पटा ले, पता नहीं पड़े कहूं तन नहीं की नस्ल लोग गई तो पूरे नागपुर पे देखे और हम कहो स्वर्ग लोग चले जाए, पैसा भी गाओ। फिर ऐसी कथ होते कि पूरी जिंदगी पैसा कमावे के चक्कर में शरीर को ध्यान नहीं दो और आखिरी में शरीर बचावे के लाने पैसा को ध्यान नहीं दो। सो हां तक अच्छू नहीं दो, पैसा भी चलोगा और शरीर भी चलोगा। प्रसन्न आत्मा 24 घंटा प्रसन्न रहते सुदामा। और प्रसन्नता को मूल मंत्र क्या है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। ये दुनिया में सबसे अमीर को आए ये कि संतुष्टि हो गई हो। अरे दुनिया को सबसे गरीब को आए बोले जो धाए धाए में ही लगो हो। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और एक बात और सुन ले, अगर तुम इतने में खुश नहीं जितो भगवान ने तुम्हें दाव है, अगर तुम इतने में खुश नहीं तो हमारी गारंटी है भगवान तुम्हें कितना दे देवे तुम खुश रह ही नहीं सकते। जब तुम्हारे भीतर ही संतुष्टि नहीं, मरो जा रहा हो आदमी बिल्कुल नो खाए तेरा की भूख। आदमी को तो जो लग रहा हो हम सही बताएं कि पूरी दुनिया के मर जाते और हम अकेले बचते, सो जब पूरी जा जात हमारी हो जाती। बताओ, आदमी ने रिश्ते देख रहा उन्हें नाते ने बाहू ने दादा, हाय पैसा हाय पैसा। यही से तो हम बार बार कहते हैं कि पूरी जिंदगी करो धन धन धन, वो घर के लिखवा देंगे धन, मार जा। यही से मरे आदमी पे पैसा फेंक हो जाता, फेंकत है मकानों के संगे ऐसे फेंकत के कायरे यही पैसा के लाने सब भूल गओ। अब तोरी जाजा तोरे ऊपर फेंक रहे, तोरे बाप में दम हो तो उठा उठा के पैसा, यही पैसा के पीछे पागल रहो जिंदगी भर। प्यारे, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। तो भगवान ने कहूं तीन चीजें दाई होए तो भगवान के सामने रोज जो ने पेट भर वेदा हो अन्न, तन ढाक वेदा हो कपड़ा और सर छुपा वेदा हो छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें बहुत दाव है। और जो ना भगवान से शिकायत होए तो एक आध दिन स्टेशन पे चले जाओ, कौन से तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम पे भगवान ने कितनी कृपा करी है। स्टेशन पे डरे हैं रे बिना हाथ पांव के, हाथों से रोटी नहीं मिल रही। अपन और जब ट्रेन में जाते हैं सो जो अपनी बची खुची जूठन है 2-3 दिन की सो ये सो कुत्तों हाई फेंकत भगे आउट, वो में पल रहे वे और तुम्हें सम्मान की रोटी मिल रही सो तुम वही में नखरे कर रहे। अरे भगवान दे रहा है, जय बड़ी कृपा है। कब हम भोजन में नहीं करेंगे कि हम जो नहीं खाएं हम वो नहीं खाएं, जो बनाओ वो बनाओ। हम जो अपनी तारीफ नहीं कर रहे, तुम्हारी कमेटी से पूछ ले या हम कल्याण सिंह जी के रुके, अगर कल्याण सिंह जी कह देवे उनको परिवार तो गुरुजी ने नमक मंगाओ है 8 दिन में ऊपर, या जा साबुन मंगाई जो तेल मंगाओ। अभी तक 43 साल का शरीर हो गया है, हमारे परिवार को पता नहीं कि हम क्या खाते। भागवत पे करे आज तक हमने कभी घरे नहीं कही कि आज जो बना दे। घर में हमारे कभी हमारी धर्मपत्नी कहते हैं कि आप कभी कहते ही नहीं कि आज जो बना दे। हम के जब बनो बनाओ मिल रहा हो तो क्या कहना भाई, जब भगवान इतनी इज्जत से रोटी दे रहा हो। कभी कभी अगर सब्जी में नमक भी नहीं होता तो हम नमक भी नहीं मांगते, फिर भी बाद में कहते हैं आपने नमक काय नहीं मांगो, मांग लेते। हमने कहा हमने जा सोच ली भगवान ने सब्जी दी भाई तो बहुत बड़ी बात है, नमक नहीं दो तो कोई बात नहीं। कछू कछू को तो सब्जी नहीं दी, हमें कम से कम सब्जी तो दी, नमक नहीं है तो रहने दे। भगवान दे रहा है इसके लिए धन्यवाद दो प्यारे। और ना स्टेशन देखे ही तुम्हें पता पड़ जाए, जिनके माँ बाप हैं उनकी इज्जत करो। एक आध बार अनाथालय जाके देखियो, उनसे पूछियो कि बाप का हो तो मताई का हो, उनसे पूछियो कि भज्जा का हो तो बेबते हैं तुम्हें कि बाप की कीमत का हो जिनके नहीं, बेबते हैं जिनके मताई नहीं, और बेबते हैं जिनके भज्जा नहीं। अपन को मिलो आ है सो अपन जे नाता तो गड़बड़ा गिरी भैया। प्रसन्न आत्मा, एक राजा ने अपने मंत्री से कही कि खजाने में तो देखो कितनी है। मंत्री आओ कहने लगे राजा साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ के खा लें इतनों है। राजा रे कुर्सी से गिरो सो बेहोश होगा। मंत्री ने पानी सींचो, का होगा कहने लगो हमारी 8वीं पीढ़ी को का होगी 7 को तो धरो। हाँ सुनिए सही तो तुम्हारे बैठे
तुम यहाँ भी राजा मोड़ा को कमा दाए, फिर नाती को कमा दाए, फिर पंती को, तो का तुम्हारे मोड़ी मोड़ा ना कारा हुई रे वे कुछ नहीं कर पाए। 7 पीढ़ी को ठेका तुम्हारी को है नहीं, तुम धर जाओ कमा के, औलाद कुछ नहीं कर, कितना कमा ले रे, तुम दारू खोन कर गई तो सब बेच के फ्री हो जाए। केहू को तुमने बंद तो देख ला हो जो, केहू को मिट तो भी तुम्हारे के सामने अच्छे अच्छे मिट गए, जो किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं रे, देखिए जो चमगोदरें लटकी हैं उन किलों में, इस चीज को ध्यान रखियो। और तुम का जान रहे कि तुमने रे उसका अच्छी नहीं हो, ये मैंने पर हो कितने मार गए अपने सामने, कारो का तुम्हारे घर है, बताओ तुम्हारे बाबा मरे जब से कपूड़ी नहीं बनी तुम्हारे, बताओ कि हंसे ने हो कि तुमने पैसा ने कमाओ हो कि कहूंगा ने हो, बाबा मरे जब से पूरे घर के रोई रहे 20 साल से, कमाई रोऊ थे रे, बारी बारी से रोऊ थे। अच्छा जब ये बैठ आओ थे इतनी रो है 10 मिनट उतना दिन के हम जी जो काची भाव सो भाव, और फिर हंसन लगा थे क्या मैं पोहा बना ले, सब जने तन तन खा लेना, वही बैठ में बारी आ रहा है काय को लगे हो भैया। जिंदगी बहुत विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। रानी खड़ी खड़ी सुन रही थी, रानी ने सोची कैसो मूर्ख पति है हमारा, 7 पीढ़ी को धरो और जो बेहोश हो रहा। रानी एक महात्मा से जुड़ी थी, राजा से बोली चलो हमारे गुरुजी से मिलवा ले आए। आश्रम पे गई, थोड़ी देर बात भई, और जब चलने लगी तो बोले गुरुजी हम कछु राशन पानी ले आए हैं, कहां रखवा दें। गुरुजी बोले रुक जा बेटा, एक चेला से कहीं देखिए रे कहा है भंडार में। चेला लौट के आओ, बोले गुरुजी रात की प्रसादी बन जाए, ये तो है। महात्मा बोले बेटा वापस ले जा, हमारे लगा तो है। रानी बोली गुरुजी सवेरे को रख ले। महात्मा बोले तुम हमारी चिंता न करो, जिन्हें शाम की व्यवस्था करी है वो सवेरे की कर दे। और राजा ने कही बताओ रे, ये के भुंसरा हो खावे नहीं और जो हंस रहा हो, हमारा 7 पीढ़ी को धरो सो हम मर रहा है। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम हम हंस तो लेते हैं, आज को आदमी हंसत नहीं है। कई तो कथई में ऐसे बैठा था जैसे पूरे घर के नरसिंहपुर में भर्ती हुए और जो इतने बेदगाव हुए, इतना खराब मुंह करके बैठा था कथा में, देख लिया अगल बगल दिखा रहा हो तुम नहीं ऐसे ऐसे आके बैठ जाता, का दिक्कत है। ज्यादा सीरियस ने रहेगा ना, जल्दी निपट जाओ। आदमी सीरियस भाव और निपटो, या नहीं लगे कहीं लगे अब तो ज्यादा ही सीरियस है। इसे अच्छे हंस के जिंदगी निकालो प्यारे, बिल्कुल बहुत कीमती चूल्हा है रे, हंस ले वो तो जो हुज्जे सो देखती अच्छे हंसेगा। कछु कछु हंसता नहीं आ रही, काय लगे जी क्षेत्र के वजनदार है, वजनदार आदमी नहीं हंसता रे, तना पैसा भाव उनने। अब जा बताओ तुम्हारा पैसा होगा तो खा तो रोटी हुज्जो कि गिट्टा खान लगे से मत के। चलो तुम्हारा तना ज्यादा पैसा होगा उसका पेट्रोल पीने लगे, जब तो पानी हुज्जो। हम कहते हमारे नल को पी ले, तुम बिस्लरी को पिया हुज्जो। सो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले सड़कें हैं, बिल्कुल गारंटी जानी, तुम तो रिकॉर्ड उठा के देख ले। हंसे भज्जा चलो अच्छा तुम्हारा पैसा है तो तुमने कहा लोहे की राड डरी, डरी तो हाड़ा ही होंगे। अच्छा ये सो भी नहीं कि हमारा पैसा नहीं है, तुम्हारे पैसा मारे हो सो तुम्हें 12वें गाटर चाहने पर हमें ढूंढ रहा लकड़िए, एक ट्राली तुम्हें चाहने उतना ही हमें चाहने। अच्छा ये सो भी नहीं कि तुम पैसा मारे हते तुम मर गए, तुम्हारे बाल बच्चे होते से हीरा मोती बीन है, इतनी सी सफेद थैलिया में तुम्हारे हाड़ और इतना में हमारे हाड़। इत तो जरूर हो जाए कि तुम्हारा पैसा है सो तुम्हारे मोड़ी मुड़ा इलाहाबाद से आया, हमारे तक नर्मदा में डाल दें, तुम तो इलाहाबाद ने करेगा, तुमने कहा कि महल बना ला भाई, धीरे धीरे बेत बेत हम भी पहुंचाइए उतना मिल भी। हम कहते तुम 2 साल पहले कर गए, तुमने कहा कर ला उतने करके। इसे अच्छी हंस के जिंदगी जियो, आदमी हंसता ही नहीं जा रही। फोटो कितनी देर में खींच लीजिए कैमरा वाले, क्या है अरे कहां भाग गए माए भाग गए, कितनी देर में खिंच जात फोटो, आंख की पलक गिरे और फोटो उतर जाता। इतनी देर में भी कैमरा वाले को कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार, माने इतनी भी हंसी नहीं आदमी के लगा। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज,
बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात वाला दिखा रही चेहरा पे, इसे कहना पड़ता स्माइल प्लीज। कहे आजकल एक बार फोटो खिंचाते भाई ऐसी सेल्फी उमें समूह करने पड़ा आजकल या संगरों कैसी चोंद बनाकर सीधी नहीं खींच सकते ऐसी। हम तो देखते रहते तमाशे, जैसे जैसे मोबाइल ऊपर जे है सो जे चोंद संगरों हाई हो जो का तमाशे मचा यार तुम पूरा बड़ी को कट्टा पड़ा जमो में हंसे गायरी भज्जा बस और कुछ नहीं है। जितना अधिक से अधिक हो सके इस जीवन को जी लो, ले जा जिंदगी। अच्छा कछु हंसत भी है सो गलत तरीका से हंसत, कछु कछु अच्छो स्वभाव रहता हंसी मजाक को मनो भी अकेले घरे हंसत ए बाहर वो घरे जे है शाम को सो ये सो मुंह बना के जाते हैं पूरे घर के मार गए हो जो बच्चों हो अच्छे जाएंगे रे हंस के बाहर खूब हा हा ही और शाम को घरे गए सो कई पापा आ गए पापा कह के पापा पापी आए पूरे घर की हंसी में टकाई तो वो पापा कहा कि पापी जा बता तुम पापा तो भी आए कि अगर शाम को आ जाए तो पूरे घर के हंसन लगे ये सही है। मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही शाम को घर बार आओ सो महाकाली वो भी सोच रहा हो करे घर में आए कि मार घटा में तना शाम को जीवन आए तो हंस दाओ वो खुद लगे कि दिन कुमारी जा रहा है दिन रात भी घर की सुखी है वो बेचारो टेंशन में आओ कि घर प्रेम से बैठे चाय बना दो खाओ बना रहे हैं वो की बात हो गई बेचारे अब नहीं पीने वो अच्छी तरह हंस के शाम को दरवाजा खोल दो वो खुद लगे कि हाउ तुम्हारे खुश हो और तुम्हारे भी हंस के जाएगा घर दादा परिवार आए मनो भी खतरा है रे कौ आदमी हंस के जाए घरवाली ने गेट खोलू हंस दो घरवाली के लगी बहुत हंस रहा है कहा बात कब बेचारों पे तो जाए नहीं अच्छा कहूँ हमारी बहन जी हरे सोच ले रहे कि गुरुजी ने कही है अब कल से जब घरे आए हम हंस हैं जैसे घर वालों आओ घर वाली ने कबार खोले हंस दो घर वालों कहने लगे बहुत हंस रही कितने निकाल ला अलवारी में से है ना बस ऐसा ही हंसा रहियो जय यारी भैया जिंदगी ऐसा ही निकल जाए का पता कौन सांस आखिरी हो जाए जो मंत्र तोरे भैया हम आओ तुम्हारे दिमाग में बैठा लियो बस दो शब्द खबर रखियो कि सबको इतना बता दीजिए ये तरीका सिखा दीजिए कौन सो पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए हरि बोल सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए हंसते रहो भैया किसी ने क्या खूब कहा है पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना और सबसे बड़ा यज्ञ मानव जीवन में है किसी रोते को हंसा देना अगर किसी रोते को तुमने हंसा दिया तो समझ लेना कि तुम्हारे द्वारा एक यज्ञ हो गया है इसलिए प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है सुदामा। अब रही बात विपत्ति की तो विपत्ति जानो ही कि सुतदाराय अरु लक्ष्मी पापी के घर होए और संत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो सबसे बड़ी विपत्ति तो जा है सुंदरकांड पढ़ो हनुमान जी कह रहे हैं कि कहे हनुमंत
विपत प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य का चोला पहन के भगवान का नाम नहीं ले रहे, ये विपत्ति है। तो सुदामा तो 24 घंटा भजन कर रहा, प्रकार की विपत्ति। बहुत कीमती चोला है प्यारे। मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। अपनो कई बार जन्म होगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम। और ये नरसिंहपुर जिला तो पावन भूमि है ही, यहां पर परम श्रद्धेय पूजपाद शिव स्वरूप पूज्य शंकराचार्य भगवान का शायद जन्म भी यहीं का है। नहीं, निवास तो है यहीं रहा, ज्योतिष मठ बरगी का जन्म है, पर निवास तो यहां रहा। तो यहां की भूमि गोटे गांव के पास है। नहीं, हाँ, मैं बहुत पहले जब पूज्य महाराज जी थे, परम श्रद्धेय पूज्य श्रीमद शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज, लगभग आज से 18 साल पहले एक यज्ञ हुआ था, वहां पर महाराज जी थे। उस समय एक कथा हुई थी, मुकेश नायक जी दमोह वाले और हम उस कथा में थे। तो शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर एक काम करियो कि मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अरे भैया, अगर ये तनखों ज्यादा सांप ने कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, सांप बिल्कुल ने करियो, कोशिश जा करियो कि मैं कोनो दाग ने लग जाए, कम से कम जैसो मिलो है उसो ही लौट जाए। और कई आदमों ने लौटा दो जैसो को तैसो, जैसो भगवान ने दाओ। तो ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जैसी मिली वैसे ही लौटा दी, लौटाई के नहीं। तो सुदामा के घर में विपत्ति नहीं है। अब बात आती है, सुदामा मांगते हैं, तो ध्यान से सुनो। नीति कहती है, मनुस्मृति कहती है, असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा, निर्लज्ज नारी नष्टा, लज्जाहीन वेश्या नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, संतुष्ट राजा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। किसान को कबहू संतुष्ट ने, भाव ध्यान से सुनो जज, किसान कबहू संतुष्ट ने होए, जनीति कह रही मेहनत करत रेवे। अगर किसान सोच लेवे कि हमें तो 12 बोरा पिसी लगत, तो हम 12 बोरा उपज करके और घरे बैठ के खे सब्जी लगा ले। सो अब का पता यारो के तक को आ जाए, को मांग व्यवहार आ जाए, तो हम आ जाए कि गौशाला को कछु दे दे, कमेटी वाले पहुंच जाए कि चंदा दे। तो किसान को, राजा को परिश्रम करते रहना चाहिए। यही से किसानी को सब उपकरण पेल के बंद होगा जो पेल चलते, पर एक चीज ने बंद भैया है, उनने कब हुज्जे कितना तकनीकी से खेती कराओ तुम्हारे, पर एक चीज तो चलती चले है और चलत रहे है। कौन सी चीज? अब पेल के भली, अब तो आज के मोड़ी मोड़ा जी जानता ही नहीं हुए ने, विद्युत जाने ने, पांच जाने जाना था, सेल जोत मेड़ी। पहले खेत में नारी हकती का हकती, अब घर की नारी हाँ कराई। पहले खेत में हकती और अब की हाँ कराई, जैसी हाँ कराई नहीं सुनेगा आदमी। नारी भर जाना थे जीव रहे, बाकी तो किसानी को सब भूल गया, पर नारी को नहीं भूल रहा है। और नारी के चक्कर में मतारी छोड़ गई, बाप छोड़ दो, और ये बैठे थे तरवे के लाने, विमान उतर रहा है भाई, तुम चले जा, बाप से मोना ही बोल रहे थे, आया है तुम, रोज को जा रहा है माड़ी जा, और बहू से कह रहा है घोड़ी जा। नर्मदा जी को रोज जाने और मताई से खराब बोल रहा है। नर्मदा जी नहीं जाने रहे कि तुम कितने बड़े पापी हो,
मार दिया हो इरे ऐसो के संग मोटरसाइकिल पर बैठे गए जो बहुत दाग से पैर बांधे हुए ये वो के संग ने इलाहाबाद जो कुंभ में सही कह रहा है गंगा जी खुद नहीं चाहे ऐसो पापी आए कब कहूं किसी में तिलुला पे सजा तुम तक मार दियो संग बताओ जो बामत आई को नहीं भाऊ अब हमें लाइन फिर रहा है तो माला का हो जे हमने गाड़ी में डाली जब फेंक दी अल्लाह तुमने 25-30 रुपया खराब बताओ तेरे 20 रुपया की माला ले आए 20 रुपया को भूसा लेके कौन गज्जा खवा देते तो तेरी बन जाती ये तो कज्जे तरी पूरी बिल्कुल देखो ढेर लग हमने पूरे के पेरी नहीं माए फेंक देंगे हम क्या करने माला को अपन तो माल वाले यार माल जो धरे जा पता ये खंगे भर में बहुत सोचने की बात है ये बार तो जो भाव स्वभाव अगली बार से एक चीज को खबर रख लो हम जहां जहां जाते हैं लगभग हमारे सब चाहे बार में पता है कि हम माला पेरों नहीं चाहते इसे गली में डालते हम तुरंत फेंक देते तुम्हारों को मान भी ले जाए पर हमारा मन नहीं कहते ठीक 10-5 रुपया माला में खराब नहीं करेंगे ये 10 रुपया की 2 बिस्कुट के पैकेट ले आए गली में कोनो गज्जा मिल गई हमारे नाव से गज्जा खिला दियो तुम्हारी भी बन जाए और हमारी भी बन जाए हमारे जितने जानत हैं हमें कब हमें माला पेरा भी नहीं आते मंच पे आए चुपचाप 10 को दे दें गुरुजी जो 10 को ले ले माला भी पैसा मलक डारत जा और जब भी हम अपनी गौशाला पहुंचते हैं तो पैसा के ककड़ी ले ले कली ले ले मिठाई ले ले और पूरे को पूरा अपनी गई में खुआ के खुश हो जाते इनमें बहुत फायदा है हमारों के ने तो चित्र से जुड़ी हो ने फोटो टांगी हो हमारों की हमारी मर्जी की हो सो ठीक है ने हमें माला पेरत जो आरती हमको उसे उतरवात नहीं गुरु जी को हमने बचन दो तो अपने जब दीक्षा लाई थी कि हम पाँव धुआ है कब तो आज तक को एक छींटा नहीं मार पाओ हमारे गोड़ों पे हम चाहे तुम्हारे घर से भाग जाए हम कथा नहीं कर अगर तुम ज्यादा नाड़ी पकड़ लोगे हम तो धुए हैं तो हम घर भाग जाए हम करने नहीं है हमें आदमी बनो रेंदेरी भैया ने हमें तुम संत बनाओ ने भगवान बनाओ ने हमें लायक आए हम अभी अच्छे आदमी तो बन जाए और जो दिन हम अच्छे आदमी बन गए समझ लें कि हमारा जन्म सफल होगा हमारे चित्र से नहीं हमारे चरित्र से जुड़ो माँ बाप की सेवा करो भैया हम जो कह रहे हैं बा मानो हमें बिल्कुल नहीं मानो हमें कोई जरूरी नहीं है हमने जो कहा है वो करो तुम अपनी बूढ़ी सास की सेवा करो ससुर की सेवा करो बेचारे धाम आए तुम्हारे कथा सुनो भगवान की आज सुनो पर जो बातें जीवन में उतारो तो मतलब है वरना कोई मतलब नहीं है सब तमाशे के काम है तुम रहे हम रहे भगवान बना देते आरती उतार रहा है माला पेरा रहा है गोड़े धो रहा है अंगूठा चाट रहा है हम औरों को घमंड हो जा सो हम अपने आप को भगवान मान बैठा था गलती कौन की है तुम लोगों की है हम भी आम इंसान है तुम्हारे जैसे का है बताओ अलग से अगर हमसे सीखने तो जा सीखो कि अगर आज हमें तेनों आए हैं तो कहूं न कहूं माला की दम कहाई तो तुम भी माला में जितनी दम हो सो पूरी लगा दे तुम भी भगवान की ओली में जाकर बैठ जाओ भजन में दम लगाओ भजन बढ़ाओ आज बहुत दुनिया बिल्कुल अलग गली जा रही है बात चल रही थी नारी की खेत में नारी हकत थी सब औजार बंद हो गए किसानी के पर एक चीज आज भी बंद नहीं भाई किसान के तय कितनों तकनीकी से किसानी करो पर बात चीज तो तुम्हें चाहे नहीं पा रहे का परे ना लेट छुटावे बांस को डंडा ऊपर वो को कानो रे खोलिया हमारे तो उसे कहते हैं परे ना इतने भी कहते हैं कहूं कहूं परे ना वो को का नाव है परे ना मतलब किसान परे ना अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर रहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है जो दान में मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए रहीम जी ने तो यहां तक कहा है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए और आगे की बात और देखो कमाल की उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना आए अगर तुम्हारे घरे कोई मांग में आ गया तो वो तो मरा ही गाओ अगर तुमने मना कर दी तो वो से तेल तुम मर गए कई बार आदमी कहेंगे मांग विवाह से आगे बढ़ो तो कोई नहीं हम सांग रहे भाई ना हम तो कह देते कि काय का सब मर गए आदमी कहेंगे आगे बढ़ो तो कोई नहीं हम तो होते तो कह देते कि काय मार गए का सब रे तुम्हारी बच्चे तुम मर जा फिर बताओ सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला 4 बच्चे हैं एक दिन की बात एक राजा का भंडार चल रहा था सुदामा जी को दान में चावल मिले पोटली में लेके चले जा रहे हैं पर विधाता को कुछ और मंजूर है
पांव में ठोकर लगी, हाथ से पोटली छूट गई, अब पूरा चावल कीचड़ में गिर गया। पत्तल पे मात्र एक चावल को दानों बच रहा पोटली में। सुदामा जी ने वो चावल का दाना देखा और कहा, हे मेरे कृष्ण, तेरी बड़ी कृपा है कि तूने एक चावल का दाना बचा दिया। घर में पोटली लेके आ रहे हैं, सुशीला बाहर खड़ी है, मन ही मन सोच रही है कि आज तो पेट भर के भोजन मिले है, आज दान मिलो है। सुदामा से बोली, नाथ लगत है आज तो 6 ही आदमों को पेट भर जाए। सुदामा जी बोले, देवी घर में 7 है, तुम 6 कह रहे। सुशीला बोली कि 6 ही को तो 6 दिन नहीं मिल रहा खावे, 7वां को ले आए घर में। अब गिनती देखियो, सुशीला की गिनती है 1 में और 1 आप, सो 2, 4 हमारे बच्चे, सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो, देवी 1 तू, 1 में 4 हमारे बच्चे, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो हमारे परिवार के नहीं है? अगर 6 दिन से हम लोगों ने रोटी नहीं खाई तो 6 दिन से उनको भी तो भोग नहीं लगा है। तो देवी एक काम करो, एक तुलसी का पत्ता ले आओ, इस भोजन के 2 हिस्से कर दो, आधा मैं अपने गोविंद को खिला दूं और आधा तुम बच्चों को खिला देना। गोविंद को भूखे रहने की आदत नहीं है ना, तो आधा उसे खिला दो। सुशीला ने सोची बहुत हुई है, जब तुम आदो आदो हो रहा हो, तुलसी का पत्ता लाई और जब पोटली खोली तो उसमें सिर्फ 1 चावल का दाना है। सुदामा ने चावल तोड़ा, आधा सुशीला को दे दिया, ले जाओ पका के बच्चों को खिला दो, और आधा तुलसी के पत्ते पर रख लिया। सुशीला ने कहा, नाथ एक काम करो, लगत है तुम्हारे कृष्ण ज्यादा भूखे हैं, हम औरों को हिस्सा भी तुम नहीं दे दे, और आधा चावल भी तुलसी के पत्ते पर रख लिया। सुदामा बोले, देवी मैं धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पाकर, भगवान गरीबी से गरीबी देवे पर पत्नी मुझे तेरे जैसी मिले। सुदामा जी चावल के 2 टुकड़े तुलसी के पत्ते पे लेके भीतर गए, और उसी समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे हैं। जैसे ही मेरे सरकार ने कौर उठाया और सुदामा ने तुलसी के पत्ते पे 2 दाने रख के भोग लगा दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। भगवान के हाथ से कौर छूट गया और डकार आ गई भगवान को। रुक्मणी ने कहा, नाथ आज इतना अच्छा भोजन बना है कि खाली बास में पेट भर गया। भगवान बोले, नहीं देवी, आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है। मेरा एक भक्त परिवार है, उसको 6 दिन में मात्र 1 चावल का दाना नसीब हुआ है। देवी उस परिवार ने मुझे आज भोग लगाया है, और देवी मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त क्या लाया है, लड्डू लाया है, पेड़ा लाया है, बर्फी लाया है, मैं ये नहीं देखता कि वो क्या लाया है, मैं ये देखता हूं कि वो भाव से लाया है, देखो भाव से लाया है। आज इतने भाव से उसने भोग लगाया कि आज मेरी कई जन्मों की भूख मिट गई। देवी सुदामा जी तो माला लेके बैठ गए। सुशीला के पास 4 बच्चे आ गए, मां मुझे भूख लगी है। और दुनिया में, दुनिया की जो नारी है ना, वो सब बर्दाश्त कर लेती है, पर दुनिया की नारी से 2 चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। दुनिया की कोई नारी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक, अपने बच्चे की भूख। दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती, वो सब सहन कर जाएगी, पर दुनिया में कोई भी मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख पाएगी। जब एक बार भगवान द्वारिका चले गए और भगवान ने यज्ञ किया, आखिरी में यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं, कमर झुक गई है, लाठी के सहारे चलने लगे हैं, आंखों से दिखना कम हो गया है। नंद बाबा दौड़ के आए, यशोदा से कहा, यशोदा मैं तेरे लिए ऐसी खबर लाया हूं, अपने आप को संभालना, प्राण मत छोड़ देना खुशी में। यशोदा ने कहा, बाबा क्या मेरे कृष्ण की कोई खबर आई है कन्हैया की? नंद बाबा ने कहा, यशोदा तुझे तो कृष्ण के अलावा कोई खबर सुननी नहीं है, लगता है तुझे कृष्ण के अलावा कोई अच्छी खबर नहीं लगती। तो सुन, तेरे कन्हैया ने पत्र भेजा है, वो यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है। यशोदा ने कहा, तो चले? नंद बाबा ने कहा, बाबरी रात के 2 बज रहे हैं, अभी चलेगी? सुबह चलना है अपन को द्वारिका, थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं जाने की तैयारी करूं। यशोदा जी गई, एक थाल में आटा निकाल के गूंथने लगी। नंद बाबा ने कहा, क्या कर रही है? बाबा अपने लल्ला को 2 रोटी बना लूं? नंद बाबा ने कहा, तू पागल की पागल रहेगी। अरे अब वो तेरा छोटा सा कनवा नहीं है, वो द्वारकाधीश हो गया है, उसको तेरी इस रोटी की भूख नहीं है अब। यशोदा ने कहा, बाबा वो कितना बड़ा राजा क्यों ना हो जाए, अभी तो द्वारिका का मालिक है, अगर वो भगवान भी बन जाए, फिर भी मुझे पता है जब मैं जाऊंगी तो वो मुझसे रोटी मांगेगा। ठीक है, तू मानेगी तो है नहीं। यशोदा मैया ने एक रोज बैठ गई
साड़ी के पल्लू में वो जली हुई रोटी बांध ली घी लगा के, और जैसे ही द्वारिका में उतरी, जगह जगह पूछ रही हैं, क्यों भैया किसी ने मेरे कनुआ को देखा? मेरा कनुआ कहां है? तो सबने सोचा कि मेला लगा है, ये बूढ़ी मैया आई होगी, इसका कोई नाती होगा कनुआ नाम का, वो गुम गया होगा। लोग कहने मैया आगे देख ले। अब किसी को क्या पता कि यहां का राजा ही इनका कनुआ है। अब वहां तो कनुआ नाम से कोई जानता नहीं। कल से यज्ञ होना है, भगवान बैठे हैं, देवताओं की मीटिंग चल रही है, किसको क्या कार्य करना है भगवान सौंप रहे कार्यकर्ताओं को। और उसी समय यशोदा जी ने पंडाल के पीछे जोर से कहा, किसी ने मेरे कनुआ को देखा? मेरे गोविंद उठ के खड़े हो गए, संत ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ के बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, यज्ञ तो कल से होना है, पर यज्ञ का फल कृष्ण को आज ही मिल गया है। क्यों? बोले मेरा भगवान यज्ञ में आ गया है, मेरी मां यशोदा यज्ञ में आ गई है। दौड़ करके गए भगवान, अपनी मां को अंक में कर दिया। बूढ़े हाथों से यशोदा ने कन्हैया के चेहरे पे हाथ फेरे और कहा, रे कन्हैया तू कितना दुबला हो गया रे, रोटी वोटी नहीं खाता। भगवान ने हाथ पकड़ा और जिस सिंहासन पे भगवान बैठे थे, हल्ला न करियो बेटा, रो बिल्कुल अब, ए बेटा बिल्कुल हल्ला न करियो, अब 10-20 मिनट अच्छे बैठ के सुन लो, अजय को आओ जाओ बंद कर दियो। भगवान ने अपनी सिंहासन पर ला करके यशोदा मैया को बिठाया और भगवान के पहले शब्द निकले मुंह से, पहले शब्द निकले, मां मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई। नंद बाबा सामने खड़े थे, हिलकी देके रो पड़े, धन्य है यशोदा तेरा विश्वास। यशोदा ने कहा, कन्हैया ऐसा हो सकता है लल्ला कि तेरी मां आए और तुझे कुछ खाने को ना लाए? तो जल्दी देना। यशोदा ने अपनी साड़ी के पल्लू से जली हुई रोटी निकाली। भगवान उस रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे कई दिनों का भूखा कोई जिसे रोटी मिली हो। देवता भी देख रहे हैं, धन्यरी यशोदा तेरे भाग। अरे बड़े बड़े मेवा पकवान छोड़ करके जली हुई रोटी खा रहा है खाली मां की ममता के कारण। उसी समय यशोदा ने भगवान की कमर पे हाथ रखा। भगवान रोटी खा रहे और यशोदा ने कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा सहला दिया कमर को। भगवान बोले, मां ये क्या कर रही है? यशोदा ने तुरंत हाथ हटा लिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं मां, कुछ तो है। तूने मेरी कमर पे हाथ क्यों घुमाया, क्यों रखा? यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा, कन्हैया मैंने एक बार बचपन में तुझे रस्सी से बांध दिया था, तूने मटकी फोड़ दी थी ना, तो मैंने तुझे रस्सी से बांधा था। मैं देख रही थी कि वो रस्सी का निशान आज भी है कि मिट गया। कन्हैया मैं जानती हूं, मैंने तुझे रस्सी से बांधा, तू अपनी मां से नाराज होकर भाग आया। मेरे लल्ला वृंदावन लौट चल, मेरे लल्ला वृंदावन लौट चल। आज के बाद तू सारी मटकी फोड़ देना, सारी मटकी फोड़ देना, पर तेरी मैया तुझे कभी बांधेगी नहीं, तेरी मैया तुझे डांटेगी नहीं। तो बात सिर्फ मैं ये कर रहा था कि संसार की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर संसार के पाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बेटी सबसे ज्यादा किसी को चाहती है तो अपने पापा को चाहती है, और पापा भी अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो अपनी बेटी को प्यार करते हैं। बेटी को दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की चिंता है तो अपने पापा की चिंता है। जिन जिन माओं ने अपनी बेटियां विदा की हो, बताना जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी मां के गले से लिपट के क्या कहती है? मम्मी पापा को ध्यान रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम लड़ियो ने, तुम लड़ा तो पापा को टेंशन बनाते। लिपटी मां के गले से है, पर चिंता उसे किसकी है? पापा की। भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइयो कल से, तुम घरे नहीं आ तो पापा को टेंशन बना थे। फिर भी पापा ही बैठे हो के दिल में। छोटी बहन के गले से लिपट के रोएगी तो एक ही बात कहेगी, गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा का सर झुक जाए। मां के गले से लिपटी तो बाप, पिता के गले से लिपटी तो बाप, बहन के गले से लिपटी तो पापा। कितना प्यार करती है बेटी अपने पापा से। और इसीलिए दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया और उस बाप की आंख में आंसू नहीं आया। क्यों? क्योंकि दुनिया
पूरे परिवार की चिंता करने वाले घर में होते हैं पापा। पूरे घर की चिंता कौन करता है? पापा। और घर में पापा की चिंता कौन करता है? उसकी बेटी। ईमानदारी बताना, भगवान ने तुम्हें बेटी भी दिए होंगे। लड़ रहे हैं, पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में है, पर बेटी क्या कहती है अपने भैया से? भैया कर लो तुम्हें जितना करना हो, तुम शाम को पापा को आने दो, हम फिर बताएंगे तुम्हें। बेटी कभी ये नहीं कहती कि हम मम्मी से पिटवाएंगे, क्योंकि वो जानती है कि अगर माँ से कहेंगे गलती भली भैया ने की हो, डांट हमें पिटेगी, पर जब शाम को मेरे पापा आएंगे गलती भली मैंने की हो, पर डांट भैया को पिटेगी, क्योंकि मेरे पापा मुझे डांटते नहीं है। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा को, बहुत प्यार करती है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा संत देखना हो तो किसी पिता की इन बेटियों को देख लेना। इनसे बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं है, बेटी से बड़ा कोई संत नहीं है। ईमानदारी बताना, हम अपने रिश्तेदार में जाएं, मामा के जाएं, बुआ के जाएं, मौसी के जाएं, 2-3 दिन रुकते हैं और 2-3 दिन रुकने के बाद हमें बुरा लगने लगता है। हम कहते हैं हम तो अपने घर जा रहे, हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे यहां, जबकि वो पहले से हमें जानते हैं, पर हम अपने सगे रिश्तेदार के तो नहीं रह पाते। पर ये बेटियां उस घर में जाती हैं जिनसे कभी मिली नहीं है, जिनको देखा नहीं है, उस घर का व्यवहार पता नहीं है, फिर भी बेटी डोली में बैठ जाती है। उस बेटी से पूछा कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो सकता है ससुराल वाले तुझे गालियां दे, बेटी कहती है खा लूंगी। हो सकता है ससुराल वाले तुझे भूखा रखें, बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है ससुराल वाले तुझे मारे, बेटी कहती है मार सह लूंगी। किसी ने कहा हो सकता है ससुराल वाले तुझे जान से मार के फेंक दें, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से कहा इतना किसके लिए? भूखी रहने के लिए तैयार, मार खाने को तैयार, गाली खाने को तैयार, मरने को तैयार, किसके लिए? बेटी सिर्फ एक शब्द कहती है अपने पापा के लिए, अपने पापा के लिए। मैं मार खाऊंगी, गाली सहूंगी, मर जाऊंगी, पर अगर जिंदा लौट के आई और समाज में जब पापा का सिर सम्मान से उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पापा को कहीं सिर झुकाना पड़े। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा को, बहुत प्यार। कभी अनुभव करना, बेटा बाहर चला गया हो सर्विस करने और बेटी संयोग बस किसी गरीब परिवार में ब्याह दी गई हो और बूढ़े बाप को बुखार आ जाए, पहले अपने बेटे को फोन लगाना जो ऑफिसर है, हेलो बेटा 2 दिन से बुखार आ रहा हो। बेटा क्या कहेगा पता है? अब पापा तुम क्या समझो सर्विस क्या है, अगल बगल वाले से पैसा ले लो, दवा करवा लो, हम आएंगे तो दे देंगे, फोन काट देना। अब उस गरीब बेटी को फोन लगाना, बस इतना कहना कि बेटा 2 दिन से बुखार है। वो तरफ से जवाब पता है कामिल है, पापा तुम फोन रखो, हम अब जा रहे हैं, तुम फोन रखो। अगर पैसा नहीं होगा तो जेवर बेच के आएगी, जेवर नहीं होगा तो उधार लेके आएगी, पर बेटी अपने बूढ़े बाप को देखने जरूर आएगी। बेटा आए चाहे आए, बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा को, इसलिए पापा भी बहुत प्यार करते हैं। जब शादी होती है ना बेटी की तो घर में 2 लोगों को नींद नहीं आती। एक दिन पहले, कल बारात आनी है तो आज की रात में 2 लोगों को नींद नहीं आएगी परिवार में। एक बेटी को जिसका विवाह होना है उसको नींद नहीं आती, पूरे घर में घूमती है, छत पे जाएगी, इस कमरे में जाएगी, उस कमरे में जाएगी, ये किताब देखेगी, अपनी गुड़िया देखेगी, खिलौने देखेगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि बस आज ही ये घर मेरा है, सुबह ये सब मेरा पराया हो जाएगा। एक बेटी नहीं सोती और दूसरा बाप को नींद नहीं आती, पूरी रात घर के चक्कर काटता है, पत्नी को ढूंढता है। क्यों? हमारे यहाँ मर्यादा है कि अगर बड़े हो तो हम अपनी पत्नी से बात नहीं करते। तो शादी के 1 दिन पहले 5 मिनट के लिए पत्नी को ढूंढता है और जैसे ही पत्नी एकांत में दिखी दौड़ के गया, सुनो 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 सुनो, पत्नी के थोक आ गो, इतने घबरा का है, तुम तुम्हारी नहीं बताओ हमारी सुनो। हमें पत्नी कहते बताओ बात का है? पति कहते सुनो, कल अपनी बिटिया पढ़ाई हो रही है, अगर वह तुम्हारी अलमारी खोले, कछु गहने निकाले, साड़ी निकाले तो दे दियो, हम पे भरोसा रखियो, हम तुम्हें बनवा के दे हैं पर बिटिया को आ जाई देने हैं हमें। अरे भैया जितने जनों के भगवान ने बिटियां दी हुए, जितने सुख हो सके शादी के पहले उतने सुख दे दी हुए इन बिटियों को। शादी के बाद इनकी किस्मत को पता नहीं है, इनकी किस्मत में काल को है, तो कम से कम अपने घर है तो पूरे सुख दे दियो। जितने सुख दे सको उतने सुख बेटियों को दे देना। और पता है ससुराल में पापा की याद कब आती है? मेरी बहनों से पूछो जो यहां बहुएं बनी बैठी हैं, इनको पापा की याद पता है कब आती है ससुराल में? जब पति डांटता है,
सास डांटती है तो मां की याद नहीं आती, इनको पापा की याद आती है। घर में जब मम्मी डांटती थी, बेटी दौड़ के पापा के पास जाती थी, देखो पापा मम्मी सवेरे से चालू हो गई, मुंह चला रही। पापा ने बगल में बैठा रो, अरे बेटा तुम मम्मी की बातों में लगी, मैं पागल हो गई, दिन भर काम करस, अपन पागलों के मुंह लगे, बिटिया खुश हो गई। पर आज जब ससुराल में किसी ने डांटा तो चुपचाप पलंग पे तकिया पे सिर रखी रोती है और सोचती है आज मेरे पापा होते तो आज मैं पापा से शिकायत कर देती, पर आज पापा है नहीं यहाँ। और मां की याद कब आती है इन बहनों को पता है? जब पूरे घर को खिला करके जो कुछ आखिरी में बचता है थाली में रख के बैठ जाती हैं, एक एक और उठाती हैं और अपनी मां को याद करती हैं। आज पूरे ससुराल वालों ने खाना खा लिया, पर मुझसे किसी ने एक बार नहीं कहा कि बेटा तुम भी खा लो, 3 बज गए। अगर आज मेरी मां होती तो मुझे डांट के पहले 2 रोटी खिला देती। हाँ, मां अपनी बेटी को रोटी जरूर खिलाती है। यहां जितनी सासें बैठी हूं, हमारा तुमसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, माता जी हरो, तुम दिन भर अपनी बहू के संग रहियो चाहे नहीं रहियो, पर जब तुम रोटी खाओ हाथ पकड़ के अपनी बहू को अपने संगे बैठा लियो कि आओ बेटा तुम हमारे संगे 2 रोटी खा ले, काम बाद में करत रहियो। तुम एक बार मताई बन के हाथ पकड़ के रोटी खुआ दे, तो तुम्हारी बहू ने रह जाए, बहू नहीं से तुम्हारी बिटिया बन जाए और तुम्हारे घर की लड़ाई खत्म हो जाए। जैसे तुम घर में अपनी बेटी को रोटी खिलाती हो, तुम्हारे घर में जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है, उसे मां का प्यार देना, हाथ पकड़ के रोटी खिलाना बिठा करके, फिर वो बहू नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बेटी बन जाएगी। और ये बात सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी तो चर्चा आप यूट्यूब पे हमारी सुन लेना, मैंने प्रवचन डाला है कि कुंवारी बिटिया कान खोल के सुन ले, उसका टाइटल ये है। यहां मेरी जितनी बेटियां बैठी हों, बेटा सिर्फ एक निवेदन है, पूरी जिंदगी में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, सिर्फ एक। और इतने बाप बैठे हो, अगर इसके अलावा तुम अपनी बेटी से कुछ चाहते हो तो बताना कि नहीं पंडित जी आप गलत बोल रहे हो, हमें हमारी बेटी से नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज की कामना करता है। और यहां जितनी बेटियां बैठी हो, आज भागवत की यहां कसम खा के जाना कि मैं अपने पापा को उनका अधिकार दूंगी। तुम्हें एक काम करना है सिर्फ अपने पापा के लिए, और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। सिर्फ एक काम कर देना अपने पापा के लिए। ये तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जी रहे हैं। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, तुम 2-2, 3-3 पल्ली ओढ़ के घर में सोते हो, और तुम्हारे पापा रात में खेत में पानी लगाते हैं। लगाते किसके लिए? सांप खा ले, बिच्छू खा ले, करंट लग जाए, मर जाए, फिर भी इतनी ठंड में खेत में काम कर रहा है। क्यों? अगर इस साल फसल जरा अच्छी हो गई तो बेटी को थोड़ा अच्छा घर मिल जाएगा। अगर तुम पढ़ भी रही हो तो आज अपनी मां से पूछना, तुम अपने पापा की जिद के कारण पढ़ रही हो। तुम्हारी मां ने तुम्हारे पापा से कहा होगा कि मोड़ी सियानी हो गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पापा पता है क्या कहते, सुखतमाई मूड पे बैठी, ब्याह करने हैं, पापा कहते नहीं करने हैं, हमारी मोड़ी पढ़ है, पहले पांव पे खड़ी हुई है। तो मां कहते तो पैसा कहां से आया है? पापा कहते तुम जा रहे कमावे, हम दिन रात काम कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम दुकान चले हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पर हमारी बिटिया पढ़ है। अगर पढ़ भी रही हो बेटा तो तुम पापा के कारण, तुम्हारे पापा बहुत चाहते हैं तुम को, बहुत करूं, बाप को दिल टटोल के देखियो, बस एक काम कर दियो अपने बाप के लाने। तो बाप एक ही चीज के लाने दिन रात मारो जा रहा हूं, अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना। इसके अलावा तुम्हारे बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो, और कुछ चाहिए किसी बाप को अपनी बेटी से? सिर्फ वो चाहता है कि हम अपनी पुतरिया के हाथों में हल्दी लगा के कन्यादान कर लें। बेटा ऐसा कोई काम मत करना, अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर अपने माँ बाप का मुंह काला करके मत जाना। मेरा निवेदन है मेरी बेटियों, अगर तुमने कुछ गलत कदम उठाया भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो कुछ गलत करके चले जाओगे, पर तुम्हारे पापा जो 4 लोगों में सम्मान से इस गांव में चलते थे, अब वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या मुंह लेके जाएं? बच्चों ने गलत किया है, घुट घुट के मर जाएंगे। तुम बाप की हत्यारन हो। तुम्हारी माँ जो पूरे मोहल्ले में चिड़िया की तरह चहकती थी, आज एक बंद घर के कमरे में घुट घुट के मर रही है। तुम्हारा भाई अब दोस्तों में नहीं जाता है, क्या मुंह लेके जाए? बहन ने गलत किया है तो तुम भाई की हत्यारन हो, तुम माँ की हत्यारन हो। और एक बात और बताओ, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब तुम्हारे बच्चे कुछ गलत करेंगे और तुम उन्हें डांटोगे, और अगर तुम्हारे बच्चों ने कह दिया कि माँ
तुमने भी तो यही किया था। क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? आदमी सबकी नजर में उठ सकता है, पर अगर एक बार अपने बच्चों की नजर में गिर गया तो उठ नहीं सकता है। दुनिया का कोई बाप, कोई माँ हर जगह जलील हो सकता है, पर कोई पति अपनी पत्नी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के सामने आंखें नीचे नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों के दिल में उनके प्रति सम्मान रहे। क्या जवाब दोगे तुम आने वाले बच्चों को? और जितने युवा भाई मेरे दोस्त बैठे हो, मित्र, तुम भी ऐसी लड़कियों पे भरोसा मत करना जो जन्म देने वाली मां की नहीं हुई, जो मेहनत करने वाले बाप की नहीं हुई, जो राखी बांधने वाले भाई की नहीं हुई। वो 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी नहीं होगी। वो जन कहां बेच के भाग जाओ, मर जाओ, पड़ो है। वो लड़की किसी की नहीं हो सकती जो मां की नहीं हुई, बाप की नहीं हुई। बेटा, निवेदन है, ये देश में सीता भी भई है और ये देश में शूर्पणखा को भी चरित्र है। तुम जितनी हो सो सीता बनियो बेटा, शूर्पणखा ने बनियो। शूर्पणखा ने खुद की नाक कटवाई और पूरे खानदान को लेकर डूब गई। बनना हो तो सीता बनना। जब चित्रकूट में वनवास के समय राजा जनक गए, सभा में देखा कि पूरी सभा में कहीं सीता नहीं दिखी। जनक जी तो कप गए भीतर से, क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या सीताराम के साथ बन नहीं आई? और अगर आज नहीं आई होगी तो मैं इसी समय अपनी पुत्री को त्याग दूंगा, क्योंकि मैंने ये संस्कार थोड़ी दिए थे। वशिष्ठ जी ने आंखों में कहा, जनक घबराओ मत, तुम्हारी बिटिया ने अच्छे मंदाकिनी गंगा के घाट पे बैठी है, जाओ मिल लो। और जब जनक जी गए तो क्या देख रहे हैं? एक खुरदरे पत्थर पे सीता जी बैठी हैं। जनक जी के अश्रु निकल आए। जो मेरी बेटी कमल के फूलों पे चलती थी, आज एक खुरदरे पत्थर पे बैठी है। और उसी समय जनक जी ने क्या देखा? सीता जी ने हाथ का उजरू बनाकर गंगा में से जल भर के पी रही है। जनक जी के रोम रोम में आंसू आ गए। ये मेरी वही बेटी सीता है जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी और आज हाथ से पानी पी रही है। आज का कोई बाप होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता है, पर धन्य रे जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सीता, तूने दोनों कुल की लाज बचा दी, एक बाप की भी इज्जत बना दी और तूने राम की भी इज्जत बना दी। बेटियां तो वो हैं जो 2 कुल की बना के चले। बेटा, लड़कों के सिर पे एक कुल का बोझ है, पर तुम्हारे ऊपर दोनों कुल का बोझ है, और अकेले कुल का नहीं, पूरे राष्ट्र का बोझ है। अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलोगी, सत्कर्म के मार्ग को चुनोगी, तो तुम्ही में से किसी को विवेकानंद को जन्म देना है, किसी को महावीर को जन्म देना है, किसी को विद्यासागर को जन्म देना है, किसी को तरुण सागर को जन्म देना है, किसी को चंद्रशेखर को जन्म देना है, किसी को भगत सिंह को जन्म। तुम्हारे ही गर्भ से मीरा आएगी, तुम्हारे ही गर्भ से सीता आएगी, पर जब तुम सदमार्ग पर चलोगी तो तुम इस देश को संत दोगी। इसलिए मेरा निवेदन है बेटा, अपने पापा से अपने हाथ पीले भर करवा लियो। तो जितने यहां बच्चे बैठे हों, लड़के और बेटियां, अगर तुम अपने माँ बाप का नाम ना कमा पाओ तो कोई बात नहीं। आदमी 2 बार मरता है, एक भगवान की दी हुई मौत और दूसरी समाज में बच्चों के द्वारा दी हुई मौत। जिस दिन समाज में बच्चों के कारण माँ बाप को सिर झुकाना पड़ता है, समझ लेना माँ बाप उसी दिन मर गए हैं, अब तो बस धरे हैं जय दिन के। बोलो ईमानदारी। जिस दिन समाज में बच्चों के कारण सिर झुक जाए, काम ऐसा मत करना कि तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम्हारे बाप की गर्दन झुक जाए। नाम ऐसा कमाना, काम ऐसा करना कि जब कभी नाम आवे कि आज ठेमी की एक बेटी ने 10वीं में 99% अंक प्राप्त करे पूरे जिले में, तो तुम्हारे बाप की छाती ऐसी हो जाए कि हमें आए मोड़ी के बाप। काम ऐसा करना। और अगर ऐसा ना भी कर पाओ तो एक बात और सुन लो, अगर तुम अपने माँ बाप का मान बढ़ा नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, जिन्होंने जितना उन्हें कमाया है कम से कम उतना बचा रहने देना। अगर तुम सम्मान का तिलक लगा नहीं सकते हो तो कलंक की काले पोत भी मत देना अपने माँ बाप के चेहरे पे। इसी का नाम कथा है। हमने पहले दिन कही थी तुम्हें जोर कथा सुने, हमें पर्ची धर दियो, हम तुम्हारी हर प्रश्न को उत्तर देते और दे हैं। पर मेरा मेन उद्देश्य है कि आज समाज में इन चीजों को जाना चाहिए, इन चीजों की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर माँ बाप की इच्छा से शादी करोगे तो माँ बाप पंडित जी को बुला के 36 में से कछु गुण मिलवा है और तुम्हारी भावरें पार दें। अगर तुमने शादी कर ली तो कभी 37 टुकड़ा सूट के इसमें मिल जाए जो भी ठिकानों नहीं है। हाँ, माँ बाप की इच्छा से शादी करोगे तो अग्नि के चक्कर लगेंगे, और अपनी इच्छा से शादी करोगे तो पेट में चक्कू भी घलेंगे। सोशल मीडिया पे सबने देखा भी, एक बेटी को 26 चक्कू मारे थे पापी ने। और इन दुष्टों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये जो
आज लव जिहाद का कानून वो चल रहा है, इससे भोली भाली मेरी बेटियों को फंसा करके, बहला फुसला करके गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है। बेटा, हमने तो तुम गोपीठाधीश्वर मानियो ने, संत मानियो ने, महंत, हमने पहले ही कही कि हम आदमी बनने के चक्कर में हैं। अब हम आदमी नहीं बन पाए जी, पद तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। संत तो बनने में हमें अब 100 जन्म लग है। जब हम संतों के बताए रास्ता पे चल पे हैं, संत फिर भी न बन पाए। हम आदमी हैं, इंसान हैं। वो घर की तरफ ने देखियो जे घर में गाय कटत हुए, वो घर की तरफ देखियो जे के दरवाजे गैया की पूजा होत हुए। उस घर की शोभा बनना जिस घर में गाय को रोटी दी जाती हो, उस घर की तरफ मत देखना जिसमें रोटी में मिला के गाय खा ली जाती हो, वहां मत जाना। अब मैं कथा के उपसंहार की तरफ जा रहा हूं। आज का मेरा उद्देश्य बस ये था कि मैं बेटियों के हृदय तक भाई बन के पहुंचना चाहता था, और इनमें अगर 10 बेटियां भी इस भाई की बात मान जाएंगी तो मेरा 7 दिन ठेमी में रहना सफल हो जाएगा। अपने पापा की इज्जत का ख्याल रखना, क्योंकि संपत्ति पे नजर तो तुम्हारे भाई की है। हाँ, संपत्ति का ठेका बेटे का है, पर माँ बाप की इज्जत का ठेका तो मेरी इन गुड़ियों का है, मेरी इन पुतरियों का है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बाप ने अपनी इज्जत रख दी है, चाहो तो उछाल दो, चाहे तो मिट्टी में मिला दो। तो उस पापा के फूल रूपी सम्मान को मुरझाने मत देना, उसको खिलने देना। तुम बेटी हो, तुमसे सब है। जो कन्या ना होती न व्यवहार होता, जो कन्या ना होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती ना होते, बराती ना होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता। न भरत होते न भारत होता, जो नाभि और मरुर देवी जैसा जोड़ा ना होता। इसलिए तुम लोगों को माँ बाप के सम्मान की रक्षा करनी है। सुदामा जी चावल लेके गए हैं, आप सब जानते हैं। अच्छा, एक बात और कहें, सकल जैन समाज ठेमी बैठा है। सुदामा जी भी चावल लेके गए, और जैन समाज भी जब मंदिर जाता है तो चावल लेके जाता है। जाता है कि नहीं जाता? और सुदामा जी भी चावल लेके गए। जैन का मतलब है जिनेंद्र। जैन किसको कहेंगे? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, है ना। जैन कौन है? बोले पथिक, उस रास्ते पे जा रहे हैं। और जिस दिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे उसी दिन जिनेंद्र बन जाएंगे। इसलिए सुदामा को भी यह शब्द आया है भागवत में, कृष्णस्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले सुदामा है। तो चावल क्यों लेके जाते हैं जैन समाज के लोग मंदिर? अरे चाहे तो भैया पैसा वाली पार्टी है, हलवा पूरी ले जाओ, रसगुल्ला भी ले जा सकते हो, पर चावल लेके क्यों जाते हैं? और सुदामा जी चावल लेके ही क्यों गए? चावल लेके इसलिए जाते हैं, हर अन्न में दूसरा अन्न बनाने की समर्थ है, पर चावल कभी चावल नहीं बना सकता। क्या बना देगा? धान तो चावल बना देगा जब तक छिलका होगा, और अगर वो जमीन में बो दिया जाए, छिलका लगा तो वो धान बना सकता है। पर अगर छिलका उतार के चावल खेत में बो दिया जाए तो चावल नहीं बना सकता, धान बना सकती है। सुदामा जी को 7 जन्म पहले श्राप लग गया था, तो सुदामा जी इसलिए चावल लेके गए कि प्रभु ये 7 जन्म पूरे हो चुके हैं, अब जैसे चावल से छिलका उतर जाए और चावल की गति हो जाए, फिर आगे गति ना हो, ऐसा मेरा श्राप से मुझे मुक्त कर दो। इसी तरह जैन समाज के लोग भी चावल लेके इसलिए भगवान महावीर पार्श्वनाथ के मंदिर जाते हैं कि जैसे चावल छिलके से दूर हो गया और मुक्त हो गया, ऐसे ही आप हमें भी शरीर से मुक्त करके चावल की तरह इसी जन्म में अपने आप में मिला लो। अब मेरा पुनर्जन्म ना हो, मैं आपके चरणों में वास कर जाऊं। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही परमात्मा का सामिप्य है, यही सानिध्य है। जैन समाज इसी देह से मुक्त होने का उपाय करते हैं, इसी देह से। जैसे चावल की कोई गति नहीं आगे, ऐसे ही जैन समाज का जो सूत्र है वो यही है कि इसी शरीर से हमें मुक्त होना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जिनेंद्र बन जाना है। इसीलिए सुदामा भी चावल ले गए, और इसलिए जैन समाज के मेरे भाई भी चावल लेके जाते हैं। अच्छा, अब एक भाव देखो, चावल काहे ले गए समझ लो आप। और सुदामा जी ने चावल ले जाके कहा, प्रभु चा धन बल बराबर चावल, मुझे आपके चरणों का बल मिलता रहे, है ना। इनको अक्षत भी कहते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो। तो सुदामा जी भी जय कह रहे हो, जैन समाज भी जय कह रहा हो कि प्रभु हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कभी क्षय ना हो जाए, अक्षय रहे, इसलिए हम अक्षत लेके आए हैं। अंग्रेजी में राइस भी कहते हैं, राइस। सुदामा जी भी वही चक्कर में गए थे।
चावल लेके के गरीबी बहुत है, और जैन समाज भी कहते कि रईसी भर बनी रे है ना, रहीसी भर बनी रे अच्छो देत रहियो ठाकुर जी। और सुदामा भी जई कह रहा है कि बहुत गरीबी है, तना रहीसी देव से राइस लेके जा रहे है ना। अब अर्थ तो बहुत लग जाएंगे। हनुमान जी की कृपा है, आप लोगों को शायद ये ताज्जुब होगा, मैं नर्मदा तट पे कह रहा हूं ये बात, माई तो जानती होगी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 8वीं में 3 साल फेल है। भागवत की मंच पे झूठ नहीं बोल, माई की घट घाट पे बैठे, ना हम काशी गए हैं पढ़ने, ना वृंदावन गए हैं, सिर्फ गैया की सेवा का फल है। और बड़ी बात कहें, व्यास गद्दी पे बैठे, हमने आज तक भागवत खोल के नहीं पढ़ी कि मैं काले को है, और ने हमें पता है कि बैठने के बाद हम कहे हैं का, या तो हनुमान जी जाने को काकू आंगने और गैया मैया जाने, हम कभी पढ़ते भी नहीं, हमें किसी ने पढ़ते नहीं देखा आज तक। 7 दिन में इतने दिन पूछ लो, किसी ने हमें किताब लिए देखा हुआ, कब देख ली ने, हमें पढ़ने आए। हम तो 2 चीजों में पढ़े हैं, एक गैया की सेवा में पढ़े हैं कि बाहोत्री में, और एक ये शरीर से कोनो गलत काम ने हो जाए ये में पढ़े हैं। बस किताब नहीं पढ़ी मनो, ये चीजों में पढ़े हैं। तो भगवान अपने आप लाज बचाओ कि बैठ मर जा बेटा, बाकी तो और हमारा नाव के अनुरूप हमारा काम भी हमारा नाव है पेन 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 लिखा थे, आदमी कितना पेन दे दियो, हमें लिखने हैं पेन लिखा थे, क्या जने हुई मत में पेन लिखा थे, पेन बिल्कुल नहीं लिखा था। अगर उनमें से राड निकाल ली जाए तो पेन का दिन को बताओ, जैसे कोई पेन मांगे अपन राड निकाल कर पेन दे दे के लिए लिख ले, लिखत तो है राड पर नाव पेन को होते हैं। ऐसे ही कथा तो राम करा थे, नाव भर पेन को होते और कुछ नहीं है। जो अंदर राड निकल गई राम की कृपा की, सो पेन तो मुझे कहाँ डरो रे को घर के धर दे। ये पेन विपिन की कीमत जब तक है जब राम की कृपा की राड शरीर में डली है। सुदामा जी गए हैं, भगवान का दर्शन किया है। दाता तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सुदामा जी लौट के आए। कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, धर्म के 10 लक्षण, जो 10 क्या बोलते उसको, पयुषण पर्व 10 लक्षण है ना उसमें, 10 लक्षण है, 10 लक्षण पयुषण पर्व के, यही धर्म के 10 लक्षण है। भिन्नता कुछ नहीं है, सनातन और जैन धर्म में कोई भिन्नता नहीं है कोई। आप पढ़ के देखो, हम तनक बहुत अध्ययन करा थे शास्त्रों को, जैन दर्शन भी पढ़ते हैं, हम देख लेते हैं, सुनते हैं। तो धर्म के 10 लक्षणों को व्याख्यान, 24 गुरुओं की कथा और कद्रु विनिता की कथा, अंतिम उपदेश और परीक्षित जी को सुखदेव जी का पूजन, उनका जाना, तक्षक का आना काटना, श्रमिक ऋषि के श्राप के कारण तक्षक आया, परीक्षित को काटा, जन्मेजय ने यज्ञ किया और आस्तिक मुनि ने उसे यज्ञ को रोका। पूरी कथा को समेटकर मैं ठेमी के खेड़ापति हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को विराम के ले। अब इन्हें भागी बैठे रहो तन्ना, अब तक्षक कहूंगा नहीं, ध्यान रखियो। हमने कह दिया को बिना प्रसाद लाए सोई के संग हो जज्जो, वही के घरे रख जाओ, भगो को भग रहा। आखिरी दिन एक तो जमाने गए, हमारी सुन ले आ जाइए, और अगर जाएंगे तो बिना भागवत की आरती के आने गए, क्योंकि आरती का मतलब है विपत्ति। आरती शब्द अच्छा नहीं, आरती शब्द अच्छा नहीं है, विपत्ति मतलब है। भगवान की आरती हम इसलिए उतारते हैं, भगवान पे का विपत्ति है, भगवान पे एक ही विपत्ति है कि वे बहुत सुंदर है, सुर नजारा लग जात, सो 2 टाइम नजारा उतरत और अपन उनकी नजर बांटते हैं कि ठाकुर तनक्षी हम ले रहे तुम्हारी नजर। तो जो भगवान की आरती में खड़ा होता है, भगवान उसकी विपत्ति में खड़े हो जाते हैं। और अगर तुम आरती से भग गए तो भगवान तुम्हारी विपत्ति से भी दूर हो जाएंगे, मार जाओ। ठीक, कहूं भी जाएंगे आखिरी दिन की कथा में बिना आरती के नहीं आएंगे। 2 मिनट और सही, सबके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। पूरी कथा हनुमान जी को, अगर इन 7 दिन में हमारी कथा से तुम्हें ठेस पहुंची हो, बात तो पहुंची हुई बात हम भी जानत, कैसे हमारी कथा कौन ठंडो पानी आए के चाय जी को पी ले, खोल अच्छा आया है तो ठेस तो पहुंची हुई हमें पता है। और अगर हमारी कथा से तुम्हें ठेस पहुंची हुई तो हम माफी नहीं मांग रहे, बदल जज्जू, सुधर जज्जू, हमें चाहे जिंदगी ने बुलज्जू, तो हम उसको कोई मतलब नहीं है। तुम बुलाओ सो नहीं बुलाओ सो, मुत के भी अच्छे भी तो ऐसे एक एक बीर कथा कर सो, दुनिया बड़ी है, हम मारे जी मनुगांव ने बड़े जहाँ हम जाना थे, एक बीर पे जाता आदमी है, अब बीच में भगा नहीं सका, पूरी तो करवा है जैसे मन है सो, एक एक बीर उतरे हुए सो अपनी जिंदगी है। हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचा हो, सुधर जाना, माँ बाप की सेवा करना, पहलो सूत्र माँ बाप की सेवा। माँ से बड़ा दुनिया का कोई मंत्र नहीं और पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं। ध्यान रखना, माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। कई बार हम पसंद के चक्कर में घर को पुण्य निकाल देते हैं, और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे घर से निकल गई हो तो समझना कि तुम्हारा पुण्य निकल गया, तुम 1 नंबर के पापी हो। जिस घर में रहे हो वही नरक है। अगर बूढ़े माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम पापी हो।
नरक जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो चला जाएगा वो नरक का अधिकारी हो जाएगा। अगर बूढ़े माँ बाप रोते हैं, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं उसी में राम और महावीर बसते हैं। अगर बूढ़े माँ बाप तुम्हारे घर में हंस रहे हैं, खूब सेवा करियो, गैया की सेवा करियो, माँ नर्मदा तुम पे कृपा करे रहे, झोली भरे रहे और भरे ही है। नर्मदा तट पे जो ऊर्जा है, और आज मैं कह रहा था 22 साल से घूम रहा हूं दुनिया में, पर जितनी साधुता, जितनी धार्मिकता, जितनी परमात्मा के प्रति प्रेम मुझे नर्मदा तट पे मिला है उतना कहीं नहीं मिला। ये आपके मुंह की तारीफ नहीं है, और मैं तो पूरी दुनिया सुन रही हमारे चैनल पे, तो भाभी तो सुन रही हुई है, पर जितना भाव श्रद्धा नर्मदा तट पे है ये आप लोगों की नहीं है, तो मां नर्मदा की कृपा आप लोगों पे है और ऐसे ही बनी रहे। सबके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। हमारे संगीतक बंधु सौरभ जी, राहुल जी, नित्या जी, हमारे दोनों आचार्य प्रदीप जी, हमारे शास्त्री जी, सुधीर शास्त्री जी, शिवम जी, योगेश जी, हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री विष्णु प्रसाद जी चक्की बारे है। चक्की बारे आप कनो कह रहे हैं अच्छो पीसा तरह जो हाँ बारी चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचो न को। कबीरदास जी कह रहे चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचो न कोई। तो चलती चकिया देख के कहता है ये कमाल, कबीर को बेटा। कबीरदास जी बोले देखो ये दो चकियों के पाट में कोई नहीं बचो। कबीर को मोड़ा कमाल, बोलो कि क्या कह रहा है? जो खूंटे से लग गयो वो बच जाता। कबीरदास जी बोले खूंटा से जो लग गो सुनकता बच्चा हो। अब लंबी है चर्चा। चक्की वाले हमारे विष्णु भैया, समस्त आयोजन समिति, अब ज्यादा नाम तो मुझे याद नहीं है, जितने जने मिलत रहे, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, कल्याण सिंह जी, सौरभ भैया, दुर्गेश भैया और सब पूरी टीम, हमारे संचालक महोदय जी, क्या नाम तुम्हारा? सुनील भैया, हाँ पूरा इनके हाथ में हाथी चाबी, ये कौन कौन पैसा चढ़ावे पहुंचा रहा है, कौन को नहीं पहुंचा रहा है। कृष्णा है, हमने पढ़ ला अंग्रेजी जानत है, ये पे लिखो है कृष्णा साउंड सर्विस। और टेंट वाले भैया का नाम है सत्येंद्र भैया, बड़ी तारीफ सुनी है टेंट वालों की कि कोई ठेठ ठार नहीं करते हैं और पूरी व्यवस्था बनाते हैं, जो दे देते हैं आप लोग वो ले लेते हैं। ऐसे टेंट वाले भी बहुत कम हैं। सत्येंद्र भैया के लाने बहुत बहुत साधुवाद, एक बार उनको स्वागत ताली से हो जाए। यही लोग बता रहे थे कि महाराज जी भी तो बड़ा जा रहे हैं, न कोई ठेर न ठार, जगत में कोई न परमानेंट, चाहे बाडी मालस कर लो, चाहे लगा लो सेंट, वो परसों तला में से उखड़ जाने जो टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, है ना। टेंट वाले भैया को धन्यवाद, हमारी मीडिया प्रहलाद भाई को धन्यवाद, सभी माताएं, बहनें, बेटियां, पुरुष वर्ग सबको धन्यवाद। सकल जैन समाज, बड़ी आप लोगों की भी तारीफ हो रही थी, ये लोग कर रहे थे कि मिलके चाहे जैन समाज का कोई कार्यक्रम हो और चाहे सनातन का कोई कार्यक्रम हो, सब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इसके लिए भी आप सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए, उद्देश्य सबका एक है। इतना जरूर हो सकता है, संत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, ग्रंथ अलग हो सकते हैं। संत अलग हैं, ग्रंथ अलग हैं, पंथ अलग हैं, पर सबका उद्देश्य एक है कि जीवन में शांति रहे। ठीक, संत ग्रंथ पंथ अलग हैं, पर उद्देश्य हमारा शांति स्थापित करना है। सबके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। बस अब हमारे यजमान मंच पे आएंगे विष्णु जी और उनकी ग्रह स्वामिनी बिटिया, भागवत जी का पूजन करेंगे। आप लोग पूजन होते भर देख लो, फिर हम आरती कर दें। 7वें दिन भागवत का पूजन होता है, नियम है। और नियम तो ऐसा है कि जिनने 7 दिन कथा सुनी उनको भागवत को प्रणाम करके जाना चाहिए।